जिस मुल्क में तालीमी इदारों से भी नफरत और तआस्सुब की दीवार खड़ी की जाने लगे तो समझ सकते हैं कि उस मुल्क का मुस्तकबिल किस कदर ख़तरे में पड़ सकता है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को सरकार और हमारा समाज ये मानता है कि यही हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। ऐसे में हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हाल की तस्वीरों को देखकर कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तालीमी इदारों में गंदी सियासत और मजहबी नफरत का रंग चढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 14 और 25 में ये हक हर शहरी को दिया गया है कि वो अपनी मजहबी उमूर की पासदारी के लिए आज़ाद है, और इसी कानून के तहत मुस्लिम लड़कियों को हमारे आइन ने हिजाब पहनने का भी हक दिया है। लेकिन शायद स्कूल के अपने निज़ाम के सामने हिंदुस्तानी आइन की कोई अहमियत नहीं है, या फिर स्कूल का निज़ाम हिंदुस्तान के आइन पर भारी है। तभी तो करीब एक माह से बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत कर्नाटक में निस्फ दर्जन से ज़ायद मुस्लिम बच्चियां सिर्फ इसलिए तालीम से महरूम रखी गई हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज में एक नई पाबंदी का सामना करना पड़ा है, और वो पाबंदी है हिजाब के साथ तालीम नहीं। अगर आप हिजाब पहनकर कॉलेज आएंगी तो आपको कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज ने एक ड्रेस कोड लॉन्च किया है जिसके तहत मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन कुछ गैरतमंद और बाहया लड़कियों ने साफ कहा है कि हम असरी तालीम हासिल करने के लिए अपने दीनी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हिजाब हमारा हक़ है और तालीम भी, और ये दोनों चीज़ें हमें हमारे आइन ने दी है। लेकिन कर्नाटक के उडुपी में वाक़ वुमेंस कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों से कहा कि आपको तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप हिजाब नहीं उतार देती। लड़कियों का कहना है कि वो कॉलेज का ड्रेस भी पहन रही हैं लेकिन हिजाब उतारना नहीं चाहती। उडुपी के इस कॉलेज के बाद यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कंडापुर में वाक़े पीयू कॉलेज ने भी अब ऐसा ही तमाशा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी मुस्लिम लड़कियों को आज कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया और कहा कि कॉलेज आना है तो हिजाब को हटाना है। यहाँ भी मुस्लिम लड़कियों ने अपने आइन, कानून और मजहबी आज़ादी के हक़ की दुहाई दी, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया ने किसी की परवाह नहीं की। ऐसे में अब दूसरा कॉलेज कर्नाटक में सामने आया है जिसने हिजाब के साथ दाखिले से रोक दिया है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है उसी कुंदापुर कॉलेज की जिसमें मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ जाने से रोक दिया गया है, लेकिन ये गैर मुस्लिम तलबा हैं जिनके ऊपर भगवा गमछा आपको नज़र आ रहा होगा। ये कॉलेज के अंदर हैं। ना ही कॉलेज इंतज़ामिया की इतनी हिम्मत है कि इनसे इनका भगवा कपड़ा हटाए या फिर इन्हें बाहर निकाले। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि भारत का मुस्तकबिल जिस स्कूल और कॉलेज से तैयार होता है, उसी कॉलेज में आज मजहबी नफ़रत की दीवार इस कदर ऊंची कर दी गई है कि एक ही कॉलेज में कल तक जो एक दूसरे के मजहब या लिबास में दिलचस्पी नहीं रखते थे, नफ़रत नहीं करते थे, उनके लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि वो अपने क्लासमेट और बैचमेट से भी इसलिए नफ़रत करेगा क्योंकि वो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखता होगा। ये एक ऐसा जहर है जो आने वाले वक्त में सिर्फ कर्नाटक के अंदर ही नहीं, दूसरी रियासतों में भी फैल सकता है। इसलिए वक्त रहते इसे रोकना हर जिम्मेदार शहरी की सबसे पहली जिम्मेदारी है। चूँकि स्कूल इंतज़ामिया हो या पुलिस इंतज़ामिया, ये सब गंदी सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। वरना सालों से जिस तरह इन कॉलेजेस में पूरी मजहबी आज़ादी के साथ दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल कर रहे थे, उन्हें आज मजहब के नाम पर शिकार नहीं बनाया जाता। लेकिन अब जबकि मजहब के नाम पर सियासत हावी है तो इसका असर हर शोबे पर पड़ेगा, और इसकी मिसाल तालीम का शोबा है, जहां मोहब्बत के बजाय नफ़रत की दीवार उठाई जा रही है और उसके ब्लैक बोर्ड पर एक तालिबे इल्म को एक ख़ास मजहब के तई नफ़रत की तालीम दी जा रही है। मुस्तकबिल क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।